बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक और खूबसूरत सा नेकलाइन का जो है वो डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज मैंने लेस के साथ जो है फ्लैट बैंड बनाने की जो है वो ट्राई की थी, तो सोचा आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन बनकर जो है वो मुझे अच्छा लग रहा था। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें जो है मैंने जो है वो मीडियम साइज़ की लेस यूज़ की है। इसके अलावा मैंने इसमें अटैच किए हैं ट्रायंगल्स और लूप्स, और साइड बॉर्डर्स के साथ जो है मैंने लेस अटैच की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग की वीडियो। सबसे पहले जो है वो फ्रंट साइड और बैक साइड जो है मैंने इस तरह से जो है वो कटिंग करके जो है रख लिए थे। शर्ट कटिंग करते वक्त जो है वो अपनी बैक साइड जो है वो अपने फ्रंट साइड से हाफ इंच जो है वो ज़्यादा रखनी है। उसके बाद जो हम अब इसकी नेकलाइन का जो है वो निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच पर जो है हमने ऊपर वाली साइड से इसकी विड्थ रखी है, और डीप भी जो है इसको 3.5 इंच करेंगे। लेकिन अगर आपकी शर्ट स्मॉल साइज़ की है तो आप 3 इंच ऊपर से और 3 इंच ही जो है वो डीप रखेंगी, क्योंकि जो हमने बैक साइड ज़्यादा रखी है तो वो हाफ इंच जो है जो फ्रंट साइड के साथ जो है वो प्लस होगा, तो वो तकरीबन फ्रंट साइड जो है वो हाफ इंच ज़्यादा डीप हो जाएगा, तकरीबन 4 इंच हो जाएगा। तो अब जो है हम इन दोनों निशानों को इस तरह से जो है वो सीधा करके गोल कर लेंगे। अच्छा, अगर आप इस तरह से गोल करने में मुश्किल होती है तो अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने फ्लैट पैन की बनाई थी उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। आप उस ट्रिक से जो है बहुत ही इजीली जो है वो इसकी गुलाई जो है वो कर सकते हैं। अब बैक साइड पर जो है मैंने 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाया है, और उसको सीधा करके इस तरह से जो है उसको भी हम जो है वो साइड से जो उसके कॉर्नर है उसको गोल करके कटिंग कर लेंगे। 1 बाय 1 जिस तरह से जो है मैंने निशान लगाए थे, इसी तरह से जो है मैं अपनी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को जो है इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से बैन के लिए जो है वो आप कटिंग करते हैं, इसी तरह से ये वाली नेकलाइन भी जो है वो आपने कट करनी है। अगर आप दूसरी बैन बनाना चाहते हैं, ये स्मॉल साइज़ है, तो मैं अगेन रिमाइंड करवा दूं कि आपने जो है वो 3 इंच जो है वो ऊपर से रखना है और 3 इंच जो है डीप रखना है। अब जो है मेरे पास जो है ये शर्ट का बॉर्डर था, इसको जो है जिस तरह का डिज़ाइनिंग जो है मैंने अपनी नेकलाइन में यूज़ करनी थी, वो वाली जो है मैंने दरमियान से सिलाई लगा कर अटैच कर ली है। और मेरे पास जो है ये बुकरम का पीस तकरीबन 2 इंच इसकी विड्थ थी और 14 इंच जो है वो इसकी लेंथ थी। देखिए 2 इंच जो है इसकी विड्थ है और तकरीबन जो है ये 14 इंच जो है वो इसकी लेंथ थी। अब जो है मैं नीचे वाली साइड से 1 इंच के फासले पर निशान लगाकर इस तरह से जो है वो कॉर्नर बना लूँगी, और इसको अपने फैब्रिक पर जो है इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। अच्छा, दरमियान से जो है मैंने स्लिट के लिए तकरीबन 2-2 सूट का जो है वो एक चॉक की मदद से जो है थोड़ा सा थिक जो है वो निशान लगा लिया है, क्योंकि इसी की जो दरमियान में मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसी की साइड्स पर जो है मैं सिलाई लगाऊँगी। अब जो अपनी नेकलाइन पर लगाने के लिए जो ये मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ, इसी को मैं यहीं पर जो है वो अच्छी तरह से जो है वो तैयार कर लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो साइड्स पर इसको अच्छी तरह से आयरन करके इसके कॉर्नर जो है वो फोल्ड कर लें। मेरे पास जो है वो ये था फैब्रिक ग्लू, आप ग्लू स्टिक भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप सिलाई भी लगा सकती हैं, वरना ये आयरन की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये फोल्ड हो जाता है। देखिए इस तरह से जो है अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स भी जो है हम नीचे से जो है वो बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद आपने एजेस वगैरह जो इसके बाहर को आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से कटिंग करके आयरन की मदद से इसको अच्छी तरह से जो है वो तैयार कर लेना है। इसके अलावा अब मैं यूज़ करूँगी ये वाली लेस। अच्छा, ये मीडियम साइज़ से थोड़ी सी जो है ये छोटा साइज़ था, इसको जो है हम इसकी साइड पर लगाएंगे। यहाँ पर जो है ये इस तरह से जो है ये लगेगी नहीं, मैं आपको लगा कर जो है इसका बताऊँगी कि ये इतनी चौड़ी लेस अगर आपने नेकलाइन में लगानी है तो इसको आपने किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन उससे पहले जो है हम अपनी शर्ट पर लगाने के लिए मज़ीद एक्सेसरीज़ जो है वो तैयार कर लेंगे। मैं तैयार करूँगी ये वाले ट्रायंगल्स। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि इस वाली वीडियो को जो है वो सेपरेट कर देती हूँ, फिर मैंने कहा कि एक ही वीडियो में जो है वो आपको कंप्लीट डिटेल मुझे जो है वो देनी चाहिए। तो इस तरह से जो है मैंने 3 इंच जो है चौड़ी जो है ये पट्टी जो है अपनी फैब्रिक में से कट कर ली थी। अब मैंने 3-3 इंच के फासले पर निशान लगाकर इस तरह का जो है बिल्कुल स्क्वायर जो है वो पीसीस जो है वो कट कर लिए। 2.5 इंच पे आप कर सकते हैं। मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए थे क्योंकि ये नेट का फैब्रिक था, तो ये अक्सर जो है इसके धागे वगैरह जो है वो निकल कर जो है ये थोड़ा सा मसला करता है। अगर कॉटन फैब्रिक है, आप थोड़े छोटे ट्रायंगल्स बनाना चाहती हैं, तो आप 2.5 इंच ही विड्थ लेंगे पट्टी की, और 2.5 इंच इस पर निशान लगाकर सेम स्क्वायर जो है 2.5 इंच का जो है वो बना लेंगे। अब देखिए इस तरह से आयरन की मदद से मैंने सारे जो है वो अपने ट्रायंगल बातों बातों में जो है वो तैयार कर लिए हैं। इसको जो है मैं इस तरह से अपनी नेक लाइन पर जो है वो अटैच करूँगी। इसके ऊपर जो है मेरे पास ये जो बारीक डोरी थी, मैं पहले भी जो है अपनी शर्ट पर तैयार कर चुकी हूँ, उसके जो है मैं लूप्स बना कर लगाऊँगी। अब अपनी शर्ट पर जो है मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से उसकी उल्टी साइड पर जो है अपनी ये वाली पट्टी जो मैंने तैयार की है, इसको भी उल्टी रखकर इसी तरह से जो है अच्छी तरह से अटैच कर ली है। आप सेंटर में सिलाई भी लगा सकती हैं। अब जो है वो वाली जो मैंने 2-2 सूट की जो है वो लाइन ड्रा की है, उसकी ये जो दरमियान में सेंटर में आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये तकरीबन एक सूट की ही लाइन है, लेकिन इसकी दोनों बिल्कुल साइड पर जो है जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसका दरमियान का जो गैप है वो तकरीबन 2 सूट का रह जाएगा।
तो जब हम दरमियान से सेंटर से अपनी नेकलाइन को कट करके इसको टर्न करके सीधी तरफ करेंगे तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और अच्छी तरह से जो है ये फिक्स हो जाएगी। अब जो है सेंटर से मैं अपनी नेकलाइन को कटिंग करके अब मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके जो है वो सीधी साइड पर टर्न कर लिया है। अब जो है हम अपने चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो है हम टर्न करने के बाद नीचे वाली साइड पर जो है यहाँ पर जो है हमें अपनी लेस अटैच करनी है। सिंपली जो है अपनी लेस को जो है जितनी आप जो है वो इसको बाहर रखना चाहते हैं, मैं चाह रही थी ये सिर्फ जो फूल वाला जो डिज़ाइन है सिर्फ इतनी ही जो है वो बाहर वाली साइड पर नज़र आए। बाकी जो है मैंने अंदर वाली साइड पर तकरीबन जो है वो दो सूट जो है मैंने अंदर वाली साइड पर जो है इसको नीचे इसके अंदर अटैच कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर आकर जो है पहले तो मैंने सोचा कि शायद जैसे हम बारीक लेस जो है वो यूज़ करते हैं ये भी इसी तरह से जो है इजीली टर्न हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आकर इसने थोड़ा सा मसला किया। तो मैंने जो फ्लावर्स आपस में जो है वो अटैच थे मैंने इनको जो है वो कट कर लिया, तो ये बहुत ही ईजीली और नीटली जो है ये लेस जो है हमारी अटैच हो गई है। देखिए, अगर आपके पास भी थोड़ी सी चौड़ी लेस जो है अपनी नेकलाइन पर आप अटैच करना चाहती हैं तो आप अपने फ्लावर्स को इस तरह से अगर साथ साथ से जो है वो कट कर लें, या जो भी आपकी डिज़ाइनिंग है और आपके पास इस टाइप की लेस है, ये जो आजकल GPO लेस चल रही है, तो बहुत ही ईजीली जो है आप अपनी लेस को किसी भी साइड पर जो है वो टर्न कर सकती हैं। अब जो है इस तरह से राइट साइड से जो है हम सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले जो है ट्रायंगल रखेंगे, उसके ऊपर जो है ये वाला लूप्स रखकर इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जो है बहुत इजीली जो है वो आपकी सिलाई लग जाएगी। 2-2 इंच के फासले पर जो है मैंने चाक की मदद से निशान लगा लिए थे और वहीं पर जो है मैं ट्रायंगल्स रखकर जो है वो सीधी सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से वो गैप जो है वो जब ट्रायंगल्स की क्योंकि शेप में होता है तो लगने के बाद कॉर्नर का मैंने ध्यान रखा था, बाकी की जो शेप है वो बिल्कुल जो है वो इक्वली जो है 2-2 इंच के फासले पर। अब जो है ये मेरे पास बटन टेक है, नीचे बनाने के लिए मैंने बुकरम अटैच करके इस तरह का जो है वो प्लेकेट तैयार कर लिया था। अब जो है मैं अपनी शर्ट की लेफ़्ट साइड पर जो है सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लूँगी। अब राइट साइड पर भी जो है हम जो पहले वाली सिलाई थी उसी सिलाई के ऊपर मैंने जो है वो एक और सिलाई लगाकर ऊपर वाली साइड से जो है मैंने तकरीबन 3 इंच जो है वो अपना गैप जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि जब हमने बैन लगानी है तो ताकि हमारा जो नेक लाइन है वो बिल्कुल भी छोटी ना हो। अब जो है ये वाला स्टेप जो है इसको आपने ध्यान से देखना है। यहाँ से जो है हम एक्स्ट्रा फ्लावर्स जो है उसको इस तरह से कट करेंगे और इस लेस को बैन की जगह जो है वो अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं पूरी लेस जो है वो बाहर वाली साइड पर नहीं रखूँगी, जितनी मैंने अपनी नेक लाइन में जो है वो साइड बाहर रखी है उतनी लेस ही यहाँ से छोड़ कर ये देखिए तकरीबन जो है वो 2-2 सूट के फासले पर जो है मैं निशान लगा रही हूँ। देखिए जितनी भी जॉइंट लेस शेप की लेस थी वो सारी की सारी जो है वो सिलाई के अंदर आएगी, ताकि बाद में जो है धागे वगैरह सिलाई वगैरह आपकी बिल्कुल भी किसी किस्म का इशू हो, लेस आपकी निकले नहीं। अच्छा, वीडियो को जो है वो काइंडली ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत मसला होता है कि किस तरह से जो है वो अपनी बात क्लियर की जाए। तो काइंडली जो है मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छी और डिटेल में जो है वो आपके साथ वीडियो बना सकूँ। देखिए तकरीबन उसी तरह से जो है वो घुमा कर मैंने अपनी लेस जो है वो नेक लाइन के साथ जो है वो इस तरह से अटैच कर दी है। अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से भी जो है ये देखिए बहुत एहतियात से जो है ये देखिए आपने एक्स्ट्रा लेस जो है वो कट करनी है। ये देखिए अब दोनों साइडों पर इक्वली फ्लावर्स भी जो है वो आपके आएंगे और शेप भी जो है वो इक्वली आएगी। अब जो है वो ये तकरीबन 2 इंच की जो है मैंने ये रेप पट्टी ली थी। 1.5 इंच की भी चलेगी, लेकिन मैंने जो है ये तकरीबन 2 इंच की जो है ये उरेप पट्टी ली थी और इसको अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके जो पहले वाली सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर ये वाली उरेप पट्टी रखकर जो है वो अटैच कर देंगे। तो पट्टी हमारी जो है वो अटैच हो चुकी है। ये देखिए, आप चाहें तो आप इसी तरह से जो है वो हेमिंग कर लें, हैंड से जो है अगर आप हेमिंग कर लेंगी, तरपाई कर लेंगी तो इस तरह से भी जो है ये तरपाई हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये वाला स्टेप जो है ये आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अपनी लेस को इस तरह से जो है वो आपने कट लगा देने हैं सारी को अंदर वाली साइड से। इससे जो है वो बिल्कुल भी कोई भी चुनट और कोई भी बल जो है वो आपकी नेकलाइन में नहीं आएगा। तो इसको भी एक्स्ट्रा लेस जहाँ पर भी आपको फ्रंट साइड पर थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हो, ये देखिए फ्लावर्स की वजह से सिर्फ सामने वाली साइड से थी तो वहाँ से मैंने जो है वो कट कर लिया। अब जो हमारा फैब्रिक था उसको इस तरह से टर्न करके सिर्फ एक साइड जो है हमने इस तरह से सिलाई लगानी है, ताकि बाद में अगर हम इसको तरपाई भी करें तो बहुत ही इजीली जो है वो हमारी तरपाई हो जाए।
सिलाई जो है मैंने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आ रही थी, क्योंकि ये लाइट कलर है तो वो सामने वाली साइड से नज़र आ रही थी। अगर आप किसी डार्क कलर पर ये वाला डिज़ाइन बनाएं तो आप वैसे ही जो है इसको डबल करके भी तरपाई लगा सकती हैं, लेकिन ये आप ध्यान से देखें, मैंने सिर्फ एक दफ़ा टर्न करके इसको जो है वो सिलाई लगाई है। ये देखिए इस तरह से जो है अच्छी तरह से एक्स्ट्रा धागे कट कर लें। और ये देखिए अब जो है जब हम इसको फोल्ड करके अपने हैंड से हेमिंग करेंगी तो ये बहुत ही अच्छी और नीट जो है वो लुक जो है वो क्रिएट होगी। लेकिन उससे पहले आपने इसको अच्छी तरह से शावर करके प्रेस कर लेना है, क्योंकि ये उरेप पट्टी होती है तो ये इजीली जो है ये फोल्ड हो जाती है। देखिए अब जो है बैंड के भी इस तरह से हमने कट लगाकर सारे के सारे फ्लावर्स जो है वो आपने अलहदा करने हैं, ताकि जब हम इसको वेयर करें तो बिल्कुल जो है इसकी नेक लाइन, इसके फ्लावर्स हमारी गर्दन के बिल्कुल साथ जो है बैठी हुई जो है वो हमारी बैंड की जो है वो लुक आएगी। देखिए ये बिल्कुल फ्लैट बैंड की तरह जो है ये बनकर तैयार हुआ है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने सोचा था कि क्यों ना हम लेस जो है वो नेक लाइन पर हमेशा जो है वैसे ही आजकल लगा रहे हैं, तो हम बैंड की शेप में बैंड की जगह अगर लेस लगाएं तो किस तरह से जो है उसकी लुक आएगी। क्योंकि इसकी बैक साइड भी बहुत ही नीट और अच्छी जो है वो फाइन बिल्कुल बैंड की तरह जो है वो रेडी हो चुकी है। आपको मेरा ये नेकलाइन का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।